भगवते वासुदेवाय नमः। मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। भगवान श्री कृष्ण से चैत्र माह में कृष्ण पक्ष में आने वाली वरुथनी एकादशी का महात्म्य और कथा जानने के बाद राजा युधिष्ठिर भगवान श्री हरि से वैशाख माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी के बारे में जानने को उत्सुक हो उठे। युधिष्ठिर, हे मधुसूदन, मैं आपके श्री मुख से वरुथनी एकादशी की व्रत कथा और अनुष्ठान सुनकर कृतार्थ हो गया। आप कृपा करके मुझे वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की आने वाली एकादशी के बारे में विस्तार से बताएं। उस एकादशी को किस नाम से जाना जाता है और उसका महात्म्य क्या है, यह बताने की कृपा करें। हे प्रभु, राजा युधिष्ठिर की बात सुन श्री कृष्ण अति प्रसन्न हुए और इस विषय पर आगे कहने लगे। हे कृष्ण, हे राजन, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी मनुष्य के सारे मोह बंधन को काटने वाली, पाप नाशनी और मोक्षदायिनी एकादशी है। अब मैं आपको इसकी कथा सुनाता हूँ, जो महर्षि वशिष्ठ ने मेरे राम अवतार में के मुझे कहकर सुनाई थी, अतः इसे ध्यान से सुने। एक समय की बात है, जब त्रेता युग में श्री राम अपना राज्याभिषेक होने के पश्चात प्रथम बार कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में उनसे मिलने जा पहुंचे। वशिष्ठ के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लेते हुए उनके समक्ष अपने व्याकुल स्वर में उन्होंने कहा, हे राम, हे गुरुदेव, मेरा मन कुछ समय से अत्यंत व्याकुल हो रहा है। वनवास काल में मैंने जो सीता का वियोग सहा है वह अत्यंत दुखदायी है। अब मैंने मन अभी तक दुख से पूर्ण रूप से उभर नहीं पाया है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मेरी इस समस्या का समाधान करें। कोई ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जिससे मेरा मन सागर की तरह शांत हो जाए और अपने राज्य कार्य में कुशलता से मैं अपना योगदान दे सकूं। वशिष्ठ प्रभु जी महर्षि वशिष्ठ प्रभु जी के राम के वचन सुन उनके बखान करने लगे और कहा, महर्षि वशिष्ठ, हे राम, तुम धन्य हो। तुमने जो वियोग सहा है वो आम मनुष्य के लिए मृत्यु के समान है, किंतु उस वियोग से उभरकर तुम अपनी प्रजा की सेवा हेतु मुझसे जो समाधान प्राप्त करने के लिए आए हो उसे मैं तुम्हारी अवश्य ही सहायता करूंगा। हे राम, तुम्हारी इस समस्या का समाधान एक परम हितकारी जो मोक्षदायी व्रत में छुपा हुआ है, वो व्रत है मोहिनी एकादशी का व्रत। हे राम, वैसे तुम्हारे नाम के स्मरण मात्र से ही सभी जीवों के दुख पीड़ा दूर हो जाते हैं, किंतु जनहित के उपलक्ष्य में यह व्रत जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक करेगा उसके जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे और वो संपूर्ण सभी मोह बंधन से छूटकर भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त करेगा। इस व्रत से जुड़ी एक कथा मैं आज तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ, अतः तुम इसे ध्यानपूर्वक सुनना। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नामक एक नगरी हुआ करती थी। धरतीमान नामक एक परम प्रतापी चंद्रवंशी राजा उस नगरी पर राज करता था। वह नगरी पूर्ण रूप से समृद्ध और धनी थी। उस नगरी में धन संपत्ति से